अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, गोल्ड को देखें, अभी मेरे पास पूरा ओपन नहीं हुआ, लेकिन एनालिसिस देते हुए मैं ज़रा देख लेता हूँ। अच्छा, कल हमने कहा था हाफ बैक बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ बैक तो बना। और कल हमने यही कहा था कि अगले दिन मार्केट डाउन का सीन ज़्यादा क्रिएट करेगी। अब देखिए, एडवांटेज जोन प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई से बहुत अच्छी ट्रेड एक सेल की मिली, और अब तक जो वैल्यू है वो 30% डाउन है। मतलब पिछली वैल्यू को हम 100% माने तो आज की वैल्यु का वैल्यू एरिया हाई जो है पिछली वैल्यू से 20% अभी नीचे है। एक्शन भी डाउन साइड का ही है, सिर्फ 2 TPO बड़े हैं जो अब तक टोटल ओपनिंग का, और उसके बाद 3 TPO जो हैं वो बाई के हैं। बाकी टोटल TPO में या तो इक्वल अमाउंट है या फिर सेलिंग है। खैर, अभी वॉल्यूम नंबर मैंने नहीं देखा, और वेट, मार्केट ने दोनों साइडों पे, यानी ख़ास तौर पे एडवांटेज जोन को आज भी लिया है। जिसका मतलब यह है कि आज एक बार फिर से देखते हैं बायर एडवांटेज जोन, बायर रिस्पॉन्सिव जोन में मार्केट क्या करती है। अगर तो उठती है तो फिर तो कल वाला पुअर हाई टेस्ट होगा, और अगर नहीं उठती तो जो मेरी माइंडसेट था कि वो प्रीवियस 2 दिनों के जो पुअर लोज है और POC है उसको सपोर्ट के लिए आएगा। आज गिर सकती है मार्केट। ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हैं वो अब इनसाइड के हैं या फिर काउंटर सेटअप के हैं। सो लेट्स सी मार्केट की अगली एक्टिविटी क्या हो सकती है, और मैं इसका फाइनली जो रिव्यू है वीकली, मंथली और डेली को देख के दूंगा। वॉल्यूम नहीं देख पा रहा मैं कितने दिनों से। वॉल्यूम हम देखते हैं CME से। CME पे वॉल्यूम भी मिलता है, ओपन इंटरेस्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी मिलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के से हमें डायरेक्शन का कुछ हेल्प हो जाती है कि जी मार्केट ने हाफ बैक बनाया तो सेल का नंबर बड़े हैं तो सेलर आ गया मार्केट में। रैली हाई बनाया तो नंबर्स बड़े हैं, वॉल्यूम बड़ा है तो ये फिर बाहर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बात यह है कि आज का लो पुअर लो है। इसका मतलब ये है कि ये टूटेगा तो ब्रेक नहीं करेगा। अगर ये टूटेगा यानी ऑक्शन का प्रोसेस अनफिनिश्ड है, इसने जाना है नीचे। ये चांसेस बहुत है, और POC पिछले POC से नीचे हो रहा है। कल की निस्बत स्टार्ट में ही सेलिंग शुरू हो गई। अच्छा, इस चीज़ को हम अपने सीक्वेंस से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस से देखते हैं मार्केट को। हमने M टाइप किया और TPO साइज कर दिया डायरेक्टली H4। M टाइप किया, मार्केट वापस वैल्यू में आ गई है और अब आएगी ये जोन सारे टेस्ट करेगी। उम्मीद तो बहुत है, और लेट्स सी। मंथ में मार्केट अपने वैल्यू की हाई पे खड़ी है। एक चीज़, यहाँ से अब टर्निंग पॉइंट शुरू होंगे। उसकी वजह छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मंथली का प्रोफाइल है और हमारे पास ये TPOs H4 के हैं। ठीक है, 1 2 3 ये तीसरा हाई है, और यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होंगे। मार्केट धीरे धीरे अपनी डायरेक्शनें चेंज करेगी। आप इसको मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट करेगी। सो अब लोअर लो देखेंगे हम। हायर हाई मेरे ख्याल में बनना बंद हो गए। अब देखिए, इस हाई से ये हाई ऊपर नहीं है। फिर आगे जितने भी हाईज़ हैं, ज़रा टेक्निकल पॉइंट से देखें। आगे हाई, इस हाई से ये हाई थोड़ा सा ऊपर है, इस हाई से ये थोड़ा सा हाई ऊपर है। हाईज़ जो हैं वो ऊपर नहीं जा रहे। तो अब हम अगर डाउन साइड पे देखें तो इस लो से ये लो नीचे, और इस लो से आगे इस हाई, मतलब इस तरीके से
हाई से लो लोअर लो हो रहे हैं। खैर वो तो ये अभी एक क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म डायरेक्शन कन्वेक्शन स्लोइंग हो गई है। स्लोइंग से मुराद कि 2-3 दिनों से मार्केट आगे जा ही नहीं रही, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। चलें, लॉन्ग टर्म से हमें एक व्यू मिल गया कि मार्केट वापस वैल्यू की जानिब आना चाहती है, आ रही है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होगा, आएगी। मंथ की बात करूँ, मंथ में आप देखोगे तो इसको अपने पीओसी तक आने में 2 दिन लग सकते हैं। स्लोइंग रहता है क्योंकि मंथ होता है 22 दिनों का वैसे जो हमारा फिजिकल है वो तो 30 दिनों का है, या 29 का या 28 का। ट्रेडिंग का 22 दिनों का होता है, ठीक है। उसमें हम जो 2 छुट्टियाँ हम निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आए थे वीकली पे। अच्छा, वीकली का टीपीओ साइज वैसे तो मैं जो जेन्युइन है वो H1 है, लेकिन H1 को हम इसलिए लिखते हैं, या मैं H2 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा सा ना ये प्रोफाइल छोटी हो जाए, टीपीओ ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अगर हम देखें तो प्रीवियस प्रोफाइल का हाई जो है वो पुअर कह लें या वीकर कह लें, और सेम उसी हाई पे मार्केट की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन है, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट 1 2 3 ये तीनों वीक पीपीओसीज़ हैं, तीनों वीक पीपीओसीज़ हैं, और वीपी पीपीओसीज़ नहीं है, पीपीओसीज़ हैं। वीपी पीपीओसीज़ अगर ये तीनों नॉन ट्रेंड प्रोफाइल होते तो वो होने थे। खैर पीपीओसीज़ हैं। एक जो है मार्केट की रिकवरी मार्केट बता रही है कि मुझे एक बार रिकवरी देनी है, कितनी देनी है वो मार्केट की मर्ज़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। अब देखें पीओसी के नीचे है कैंडल की क्लोजिंग 2 घंटे की है, फिर इसको हम 1 घंटे में ले आते हैं अब, क्योंकि हम ऑप्शन को देखने लगे हैं। ऑप्शन जो है वो पीओसी जो है ना, जो सबसे ज़्यादा ट्रेडेड क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस कंडक्ट हुआ है वो इस लाइन पे हुआ है। अब ये लाइन मार्केट को रोकती है, नहीं रोकती, तो जितनी बार मार्केट ने वैल्यू एरिया हाई की तरफ सफ़र किया, इतनी बार इसको वैल्यू एरिया लो की तरफ भी आना चाहिए, ठीक है। और अभी आज पीओसी से नीचे है बड़े टाइम फ्रेम में। अच्छा, ये अपने ही पीओसी के नीचे है, अगर ये इस पीओसी के नीचे होता तो मुमकिन था कि थक गया ट्रेंड और मुड़े। दूसरा ओवरलैपिंग भी है, अभी हम ओवरलैपिंग को भी थोड़ा डिस्कस कर लें, यहाँ से डिस्कस करेंगे ताकि आपको चार्ट की लॉजिक की समझ आए। ओवरलैपिंग हायर, क्लियरली हायर, ओवरलैपिंग हायर, क्लियरली हायर, ओवरलैपिंग हायर, और ये क्लियरली हाई है और आगे ओवरलैपिंग हायर है, तो ओवरलैपिंग हो रही है। अब आज की क्लोजिंग पर या आज के दिन की एक्टिविटी के बाद अगर ये प्रोफाइल मज़ीद नीचे ओवरलैप करता है तो नेक्स्ट वीक में हम बाई की कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हमारी डायरेक्शन सेल की होंगी। 2 कैंडल की सेल मिले, 4 की मिले, 14 की मिले, 40 की मिले, 400 कैंडल की मिले। अगर वैल्यू डाउन शिफ्ट करती है तो, अगर वैल्यू बदस्तूर रहती है तो ये जो वैल्यू है, वैल्यूज़ में अब थोड़ा सा ठहराव नज़र आ रहा है। असूली तौर पे इस वैल्यू को इसके इनसाइड आना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानब, तो फिर हम अपने एनालिसिस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलें, बहुत बात लंबी नहीं करते क्योंकि ये सारी चीज़ें कोर्स में ऑलरेडी डिस्कस हैं, हम ओवरव्यू दे रहे हैं। अभी हम आ गए हैं 45 मिनट के टीपीओज़ में और डेली के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर वैल्यूज़ का कदरे ज़्यादा व्यू नज़र आ रहा है। डे में देखिएगा, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई या हो रही है, यहाँ लोअर शिफ्टिंग इसने की है अपना वैल्यू, ये देखें ये ओवरलैपिंग, फिर ये ओवरलैपिंग। अब ये एक मैं यहाँ को ड्राइंग कर नहीं सकता, मैं एक मिनट इसको ना मैं कुछ अच्छा चलें, जो हम बात कर रहे थे, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, बच्चों को स्कूल उतारा है, बैकग्राउंड में स्कूल की नॉइस आपको दुआ तकरीब होती हुई सुनाई दे रही होगी। मेरे को टाइम भी मिला है, तो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ। खैर, क्या बात कर रहे थे? हाँ, जो बात करना चाहता हूँ वो ये थी कि मैं अगर आपको यहाँ से एक ऐसे ना ऐसे ये मेरी उंगली के नीचे जो कुछ हो रहा है,
ये इस तरीके के चांद बने, मून टैप बने, छतरी बने, छतरी समझते हैं वो एक ये वाली, तो कुछ सीन बनते नज़र आए। देखिए ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू अब आ गए और बीच में ये। सो देखते हैं क्या करती है मार्केट। मार्केट है क्योंकि नीचे अब ये जो मैंने कहा था ना, ये ऑक्शन पुअर है, ये कैंडल ने तोड़ना है, बड़ा गंदा करके तोड़ना है। पूरा ऑक्शन टूटता है, ये भी टूटेगा। रिटेल एक्टिविटी, अच्छा ग्रुप में यार एक चार्ट है, हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ये वाला इन्होंने क्या लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर, चार्ट पे कमेंट कर दीजिए। अच्छा हाज़िर हाज़िर, एक तो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा, कह रहा है कि ये है ए पॉइंट बी, अच्छा ए टी पी ओ नहीं, ये तो ए बी सी, यहाँ क्या है ए बी सी में क्या है, एक तो मुझे यहाँ, एक मिनट मुझे पहले ना इसकी लाइट फुल तेज़ करने दें। ए ऑक्शन डाउन साइड ब्रेक, ठीक है, ए का टी पी, ये छोटे टाइम फ्रेम में बताया है, गुड हो गया। रिस्पॉन्सिव सेलर, गुड, ये तो सुबह के मैंने वॉइस में बताया भी था, माशाल्लाह आपने पिक किया। सी ऑफ बैक, हाफ बैक, ये चीज़ अगर हमने देखनी है तो हाँ बहुत अच्छी बात है। ये हम यहाँ आ जाते हैं डायरेक्टली, M1 नहीं होता, यहाँ होता है 60 मिनट। हम आ गए 60 मिनट में, TPO को हमने कर दिया है M1 में। M1 में कर दिया, तो आज की ओपनिंग में ये ओपनिंग की प्रोफाइल है जो कि ओवरनाइट सेशन से अप गई, एक सिंगल पॉइंट दिया उसने एडवांटेज जोन में, इस पर एडवांटेज जोन से, ठीक है, डाउन आई और इसकी क्लोजिंग कहाँ है, मेरा ख्याल ये क्लोजिंग यही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल ओपन हुआ और फिर वो एक दोनों साइडों पे गया है। वाइडर प्रोफाइल है। ये जो तीसरा घंटा था ना, इस पर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हुई, इसको मैं प्रॉफिट टेकिंग अभी नहीं कह सकता, मैं बी प्रॉफिट टेकिंग में बी नहीं बना है, और ये हाफ बैक ज़रूर बना है, ये वाला जो आपने मार्क किया हाफ बैक बना, और हाफ बैक का टेस्ट हुआ, नीचे आई मार्केट, ठीक है, और ये वाला जो है ये प्रॉफिट टेकिंग है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग है, ये हाफ बैक को इसने सपोर्ट लिया, इसका हाफ बैक है ये वाला। तीसरा प्रोफाइल छठे घंटे में नहीं, तीसरे घंटे में हुआ है। चलो